Welcome to the third part of the chapter Visionary Teachers and Scientists. The same is the case with Professor S. Chandrasekhar, also a Nobel laureate, for his work on black holes. Now ये है प्रोफेसर एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, ओके। और इनकी रिसर्च किस पे थी? ब्लैक होल्स पे। और इनको भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिला था जो एक्सीलेंट इंडियन माइंड्स थे उस टाइम के, उनसे प्रेरणा उनको मिली थी, जैसे सर सीवी रामन को मिली थी। Now, what are black holes? Black holes are formed when very huge stars die, okay, or when matter is compressed into a tiny space. It has a strong gravitational pull that nothing, including light, can escape. सो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बहुत बड़े ह्यूज स्टार्स जब वो मर जाते हैं तो मैटर कंप्रेस हो जाता है एक टाइनी स्पेस में, जिसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है कि इवन उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है। इसको कहते हैं ब्लैक होल्स। देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स इन हिज बायोग्राफी चंद्रा बाय कामेश्वर सी वाली। नाउ इनके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी है इनके बायोग्राफी जो लिखी गई है किसके द्वारा? कामेश्वर सी वाली। और बायोग्राफी का नाम क्या है? चंद्रा, ओके। सो बायोग्राफी क्या होती है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। सो एस चंद्रशेखर के बारे में बुक लिखी गई है जिसका नाम है चंद्रा, और उसको लिखा किसने? प्रोफेसर कामेश्वर सी वाली ने, ओके। ऑल एज इट पॉइंट्स आउट, चंद्रा grew up in what was a golden age for science, art and literature in India, spurred on partly by the struggle for independence. Now, इस बुक चंद्रा जो कि बायोग्राफी है एस चंद्रशेखर की, उसमें लिखा गया है कि चंद्रा उस माहौल में पले बढ़े, ओके, जो कि एक गोल्डन एज था साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर के लिए इंडिया में, राइट। स्पर्ड ऑन का मतलब हो गया टू एनकरेज या प्रेरित करना। सो ये प्रेरित उस टाइम का माहौल प्रेरित किससे था? स्ट्रगल, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल से, ओके। और जे.सी. बोस, सी.वी. रामन, मेघनाथ साहा, श्रीनिवासा रामानुजन एंड रविंद्रनाथ टैगोर by their achievements in scientific and creative endeavors became national heroes along with Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and host of others. So ये जो जितने वेल नोन पर्सनालिटीज़ थे, ओके, ये साथ साथ नेहरू जी के और महात्मा गांधी के साथ साथ ये भी नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हुए। और भी लोग हैं, ओके। सो इनमें से कौन है? जे.सी. बोस, सी.वी. रामन, मेघनाथ साहा, श्रीनिवासा रामानुजन, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका अचीवमेंट्स और फ्रीडम स्ट्रगल का जो स्ट्रगल था जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी का, ये सब एक उनको माहौल दिया या प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। पॉसिबली देयर ग्रेट सक्सेस हेल्प्ड प्रोड्यूस एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी। और ये बिल्कुल पॉसिबल था कि इनका जो ह्यूज सक्सेस था, ओके, ये एक एटमॉस्फेयर बना दिया था इंडिया में क्रिएटिविटी के लिए, ओके, क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बना दिया था। Howsoever it may be, it is worth noting, as Chandrasekhar observed, that between 1920 and 1925,
we had suddenly 5 or 6 internationally well-known men, a remarkable phenomenon connected perhaps with the need of self-expression during the national movement. Okay, so here चंद्रशेखर ने नोटिस किया कि 1920 और 1925 के बीच में अचानक से सडनली 5 या 6 लोग इंडियन वो इंटरनेशनली मतलब विश्व स्तर पे बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी होके इमर्ज हुए. ओके, और ये एक रिमार्केबल फिनोमेना था. रिमार्केबल फिनोमेना मीन्स एक घटना, बहुत ही अनोखा घटना था ये. ओके, something that is observed to exist or happen and may be unusual. ओके, फिनोमेना का मतलब ये हुआ. सो with the need of self expression during the national movement of India, और ये सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में ये इवॉल्व हुआ नेशनल मूवमेंट. इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा था अपने आप को फ्री करवाना ब्रिटिशर्स के चंगुल से. इंडिया at that time was a subject country, but we could show the West that we were equal to them in the realms of science. Now, अब इंडिया उस टाइम क्या था? सब्जेक्ट कंट्री था. सब्जेक्ट कंट्री क्या होता है? जो ऑक्यूपाइड बाय अ फॉरेन पावर. और हमारे केस में कौन हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस वक्त? ब्रिटिशर्स. सो ये हमारे लिए वेस्ट को दिखाने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज इसका मतलब हो गया, हाँ, कि हम भी इक्वल थे उनके साथ. रिलिम ऑफ साइंस मतलब क्षेत्र, रिलिम मतलब क्षेत्र में, साइंस के साथ में उनके भी हम मैच करते थे उनकी लेवल को. ओके, व्हाट वी शुड नोट इज दैट द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस generated leaders in arts, science, technology, economics, history and literature who stand with the best in the world. So ये सारे क्षेत्रों में आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, इसमें इन सब क्षेत्रों में इंडिया ने अपना बेस्ट दिया वर्ल्ड को इस टाइम के दौरान. In more recent times too, we have seen the emergence of great visionary scientists, Dr. D.S. Kothari, Dr. Homi J. Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai. So recent times में भी हम लोगों ने क्या देखा? हम बहुत सारा इमर्जेंस मतलब आगे बढ़ने वाले ग्रेट विजनरी साइंटिस्ट. और ये विजनरी साइंटिस्ट जो दूरदर्शी साइंटिस्ट कौन है? वो डॉक्टर D.S. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एंड विक्रम साराभाई. सो ये तीनों इवॉल्व हुए, आगे आए लाइमलाइट में. एंड दे आर द फाउंडर्स ऑफ 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, DRDO, DAE एंड इसरो. सो D.S. कोठारी जो उन्होंने फाउंडर of the institute DRDO, Homi Jahangir Baba for DAE and Vikram Sarabhai for ISRO. Okay, now DRDO का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DAE का मतलब हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इसरो का तो आप जान ही रहे हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. These 3 Indian scientists, all of them physicists, started physics research institutions that blossomed into defense technology, nuclear technology and space technology, which now employ 20,000 scientists in centers spread around the country. अब ये तीनों वेल नोन फिजिक्स के क्षेत्र में थे. ओके, वेल नोन थे. उन्होंने फिजिक्स इंस्टीट्यूशंस को
बहुत ब्लॉसम किया, ब्लॉसम मतलब फला फूला इनके टाइम में, ओके, दैट ब्लॉसम्ड इनटू डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब DRDO तो डिफेंस में आ गया, ओके, और DAE न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आ गया, एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो आ गया, और ये तीनों डिपार्टमेंट इतना स्प्रेड हुआ कि अभी जो है इंडिया में ये 20,000 साइंटिस्ट्स को, ओके, अपने सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ओके, अराउंड 20,000 साइंटिस्ट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस आवर कंट्री, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में अपना योगदान देते हैं। All these three scientists realized the importance of making the leadership and the citizens of India understand what science could do for the country. अब इन तीनों ने इम्पोर्टेंस बताया लीडरशिप का कंट्री को और सिटीजन्स को, और इवन कि रियलाइज़ करवाया इंडिया के सिटीजन्स को कि साइंस क्या कर सकता है पूरे देश के लिए, ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज दे कन्वे इज दैट बेसिक साइंस इज वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉर डेवलपिंग न्यू लीडर्स इन साइंस। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कन्वे करते हैं, यहाँ हमारे को बताते हैं कि बेसिक साइंस जो बिल्कुल स्टार्टिंग का साइंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ टेक्नोलॉजी के लिए एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स इन साइंस। सो नए साइंटिस्ट बनाने के लिए या नया टेक्नोलॉजी कोई डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट अस लर्न फ्रॉम देम द प्रोवन क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप टू वैल्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड वे। सो इन लीडर्स के प्रूवन, जो ठोस और देखा हुआ है, परखा हुआ है क्वालिटीज से लीडरशिप का वैल्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने बोला कि सबको कंबाइंड करके, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड वे को देखने की ज़रूरत है और उसको सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? लीडरशिप वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ टू वैल्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। I hope that eminent teachers who teach and inspire the young students of the sciences will continue their unmatched and noble service in the years to come. So, eminent मतलब famous and respected जो teachers है, जो inspire करते, प्रेरित करते हैं नए young students को, नए generation को, okay? वो साइंस में अपना कंटिन्यू करेंगे, अपना अनमैच्ड जो किसी से मतलब अतुलनीय है, ओके, नोबल सर्विस। ना टीचिंग को एक नोबल सर्विस कहा जाता है क्योंकि वो एक तरह से टीचर्स सोशल इंजीनियर्स भी होते हैं जो सोसाइटी को एक शेप और एक प्रेरणा देते हैं, एक सोच देते हैं, समझ देते हैं, और वो किसी की लाइफ को भी बनाते हैं, ओके। और अगर ये टीचर्स साइंटिफिक जो समझ है वो यंग बच्चों में दे दें तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है यंग जनरेशन के लिए। इन देयर एफर्ट एंड हार्ड वर्क विच विल एंश्योर द मार्च ऑफ इंडियन ब्रिलियंस इन दिस फील्ड। और ये अपना एफर्ट और हार्ड वर्क अगर न्यू जनरेशन के लिए लगाते टीचर्स लगाएं, ओके, तो ये एंश्योर करेगा या पक्का कर देगा द मार्च ऑफ इंडियन ब्रिलियंस, इंडिया के ब्रिलियंस, उसकी एक्सीलेंस, उसकी मतलब क्षमता को साइंस के फील्ड में। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।